हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली क्लास में हमने एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज को पढ़ लिया था। उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। बाकी जो बचे हुए एग्जांपल हैं वो आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन एग्जाम्पल्स को आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो आगे कुछ और क्वेश्चन भी हम लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, देखो आपको एग्जाम्पल नंबर 16, 15 तक हम कर चुके हैं। 16th है, फैक्टराइज 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस 4xz। अब देखो यहां पर आपको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है तो देखो पहले तो आप ये देखो इसमें क्या है बेटा, स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है और उसके साथ में टर्म्स कितनी है, यहाँ पर 6 टर्म्स हैं। तो स्क्वायर वाली टर्म्स में 6 टर्म्स कब आ सकते हैं, जब 3 नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो 6 टर्म्स आती हैं। क्लियर है, 2 का करते हैं तो 3 टर्म्स आती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 6 टर्म्स आ रही हैं मतलब यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 3 टर्म्स होंगी। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो बस आपको क्या करना है, आपको केवल आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, एग्जाम्पल नंबर 16 का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो देखो आपको दिया हुआ है बेटा 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये दिया हुआ है। अब आप एक चीज समझो, देखो 4x² क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x² लिख सकता हूँ, प्लस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y² प्लस ये क्या हो गया बेटा z²। अब ध्यान करो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती थी, वो होती थी बेटा x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मतलब ये प्लस 2xy वाली टर्म है, ये प्लस 2yz वाली टर्म है और ये प्लस 2zx वाली टर्म है। क्लियर है, ओके। तो अब आपको क्या करना है बेटा, देखो यहां पर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 2x, तो यहां रखो 2x, और y की जगह क्या है बेटा यहाँ पर y, तो इसलिए y की जगह क्या रखो y। ठीक है, माइनस वाला हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले तो आप उस आइडेंटिटी में इसको फिल करके देखो। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x/। अब आप ये मत बोलना कि x की जगह 2x कहां से आ गया, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है बेटा 2x है, बाकी y की जगह y है, z की जगह z है, x की जगह 2x है, इसलिए यहाँ मैंने 2x लिख दिया। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या होता है 2/z, तो देखो 2 इंटू बाई की जगह बाई और जेड की जगह जेड, तो ये हो जाएगा बेटा बाई इंटू जेड प्लस 4xz। तो देखो अगला अगला टर्म क्या होता है अपने पास 2zx, तो 2 इंटू जेड की जगह तो जेड इंटू एक्स की जगह क्या है बेटा 2x। क्लियर है, अब माइनस वाले साइन को हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये चेक करो कि हमने जो फिल किया क्या वो सही किया है क्या। देखो 2x होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4x का x², फिर y², फिर z², फिर 2 2 जा 4x और y, तो 4xy माइनस का भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, 4xy। उसके बाद में देखो 2yz, तो 2yz आ गया, 2 2 जा 4 और zx, तो 4zx आ गया। क्लियर, इसका मतलब है अभी सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला लोचा है, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, आप ये चेक करो कि इसमें माइनस कौन कौन पर लगा हुआ है। तो देखो माइनस है बेटा माइनस 4xy माइनस 2yz, तो इन दोनों में जो वेरिएबल कॉमन है ना उसको माइनस का कर दो। देखो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, यहाँ xy है, यहाँ yz है, मतलब कॉमन वेरिएबल कौन सा है बेटा y है। कॉमन वेरिएबल y है, इसका मतलब जहां जहां इस टर्म में आपको y दिख रहा है ना वहां y को क्या कर दो, माइनस का कर दो। ठीक है, तो देखो आपने ये कर दिया माइनस y, यहां कर दिया माइनस y, यहां कर दिया माइनस y। ठीक, अब देखो अब चेक करते हैं माइनस का बैलेंस हुआ कि नहीं। तो 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का x² माइनस y का होल स्क्वायर, तो माइनस y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा प्लस y² प्लस z² और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस 2 2 जा 4x और y प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस 2/z। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4zx। क्लियर है, अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब आप लिख सकते हो y using identity x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करोगे। तो अब देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x इक्वल्स टू, देखो ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल। तो x की जगह तो क्या है बेटा यहाँ पर 2x, और y की जगह क्या है माइनस वाई, और z की जगह क्या है z। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा देखो 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसने फैक्टर्स करने को बोला था, ठीक है, फैक्टर्स करने को बोला था, तो स्क्वायर की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, और ये इसके क्या आ चुके हैं बेटा, फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको अगर आइडेंटिटी समझ में आ गई कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, ओके। चलो, तो ये हो चुका है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 16। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब आपको ये 2 क्यूब्स दे रखे हैं, और इन क्यूब्स को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखो, आपको या तो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी तो आपको फैक्टराइज करने हैं, या फिर आपको फैक्टर्स दे रखे होंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है। तो अब देखो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आइडेंटिटी लगाओ। पहली में तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, x प्लस वाई का होल क्यूब, और दूसरे में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स के डिफरेंस का क्या निकल रहा है बेटा, क्यूब निकल रहा है। दोनों टर्म्स के डिफरेंस का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 17 को देखें। पहला आपको दे रखा है बेटा 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो आप यहां पर लिख सकते हो y यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। बस वैल्यू रख दो। तो x इक्वल्स टू 3a एंड y इक्वल्स टू 4b। x की जगह 3 है और y इक्वल्स टू 4b रखो। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 4b। तो ये हो जाएगा बेटा 3a प्लस 4b का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब यानी 3a का होल क्यूब प्लस y क्यूब यानी 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर इंटू y की जगह 4b प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3a इंटू वाई स्क्वायर तो 4b का होल स्क्वायर। बस अब ये आपने वैल्यू रख दी, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखो 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और a का a क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64 और b का b क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और a का a स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4 का स्क्वायर 16 और b का b स्क्वायर। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस देखो 9 3 जा 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 a स्क्वायर b। चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि 9 4 जा 36 और 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 a स्क्वायर b प्लस इनका मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 16 करेंगे 144 ए बी स्क्वायर। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका 17th का फर्स्ट क्वेश्चन। सेम इसके जैसा ही ये होगा, बस फर्क कहां पर आएगा, जो आइडेंटिटी आपने प्लस वाले क्यूब के लिए लगाई थी वही माइनस वाले क्यूब के लिए लगा दोगे। ठीक है, तो देखो सेकंड वाले को भी देखते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी आप यहां पर यूज करोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। क्लियर है। तो देखो 17th का सेकंड क्वेश्चन देखें 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे y यूजिंग आइडेंटिटी
आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, अभी आइडेंटिटी जब आप लगाओगे तो बस x की जगह आपको क्या रख देना है बेटा, पुट x इक्वल्स टू 5p एंड y इक्वल्स टू 3q, ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक, ओके। उसके बाद में देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा 5p माइनस 3q का होल क्यूब इक्वल्स टू 5p माइनस 3q का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब यानी 5p का होल क्यूब माइनस y क्यूब यानी 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 5p, तो 5p का होल स्क्वायर, 5p का होल स्क्वायर इंटू y की जगह क्या रखोगे बेटा 3q, और उसके बाद में आगे हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 5p, तो 5p इंटू वाई स्क्वायर, तो y की जगह 3q, तो 3q का स्क्वायर, 3q स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे आंसर आपके सामने होगा। तो देखो सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा बेटा 5 का होल क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 और p का p क्यूब, ठीक है, माइनस 3 का क्यूब 27 और q का q क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर होगा 25 और p का p स्क्वायर इंटू 3q प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9 और q का होगा q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा 75 और 75 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 135 p क्यूब स्क्वायर। देखो 5 3 जा 15, 15 9 जा 135 और p क्यूब स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका 17th का सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। आइडेंटिटीज यूज करते हुए उनको या तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है या फिर अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो फैक्टराइज कर देने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो अब हम चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 18th पर। तो 18th एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है, 18th एग्जाम्पल में आपको बोला है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। मतलब आपको क्या करना है, क्यूब निकालने हैं, किसके 104 का और 999 का, इन दोनों के क्यूब निकालने हैं। लेकिन इसने क्लियर बोला है कि बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स और इसका क्यूब निकाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं, आपको आइडेंटिटी यूज करते हुए इनके क्यूब निकालने हैं। तो देखो इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 18th क्वेश्चन का फर्स्ट देखें, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 104 का होल क्यूब। तो क्या मैं 104 का होल क्यूब इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 4 का होल क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 100 और 4 कितने होते हैं 104 होते हैं। बात आएगी कि सर हमने 100 प्लस 4 ही क्यों लिखा, 99 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा, या 101 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा। तो बेटा 100 की कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, 100 का आप स्क्वायर क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 100 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी बहुत आसानी से कर सकते हो, इसलिए हमने 100 लिया है। ठीक है, राउंड ऑफ हम क्यों करते हैं, राउंड ऑफ करते ही इसलिए है ताकि हम हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर आप आइडेंटिटी लगाओगे कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मत सोचना कि वहां पर मैंने लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आप और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। मैं दोनों चीजें बताना चाह रहा हूँ इसलिए, बाकी आप यहाँ भी वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी के दो अलग अलग रूप हैं। मैंने बताया था वो अलग अलग रूप भी नहीं है, एक्चुअली मैं इसको ही अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो कोई अलग रूप भी नहीं है उसका, है ना। तो ये कंफ्यूजन आ रहा है कि ऐसा क्यों किया हमने, कि वहां पर हमने वो वाला फॉर्म लगाया, यहाँ पर ये वाला। मैं दोनों फॉर्म को आपको एक तरह से समझाना चाहता हूं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्म ले लिया, वहां पर वो वाला फॉर्म ले लिया। क्लियर है? तो कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो आप लिख सकते हो पुट x इक्वल्स टू 100 एंड
y इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर a और b लिया है ना हमने, तो a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो 100 प्लस 4 का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब यानी 100 क्यूब प्लस b क्यूब यानी 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू a प्लस b यानी 100 प्लस 4। क्लियर है? अब बस इनको सॉल्व कर दो। तो देखो 100 का क्यूब तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 के आगे 6 0। क्लियर? यानी 10 lakhs, वंस टेंस 100,000 10,000 lakhs एंड 10 lakhs। तो 100 का क्यूब कितना हो गया बेटा, 10 lakhs प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 4 जा 12 इंटू 100 तो 1200 एंड हियर इज 104। बस अब इनको सॉल्व कर दो और सॉल्व करके आंसर आपके सामने होगा। तो देखो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100,000, ठीक है, प्लस 64 प्लस जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा 00 और 12 4 जा 48 और 12 1 जा 12। इनको ऐड कर दो, आंसर आपके सामने होगा। तो 2 2 4 और 2 6 और 3 3 6, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 1 1 2 4 8 6 4। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? आप जब 104 का क्यूब निकालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि सर कहाँ इतनी जरूरत पड़ गई हमें, हम डायरेक्ट 104 इंटू 104 इंटू 104 करते हमें क्यूब मिल जाता है, कहाँ इतनी माथापच्ची करनी पड़ गई। तो बेटा अभी के लिए ये आपको माथापच्ची लग रही होगी, लेकिन जब आप ये आइडेंटिटीज के लिए यूज्ड हो जाओगे, जब आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगे, इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तब आप इनके जो क्यूब्स हैं वो उनके फिंगर टिप्स पर निकाल सकते हो। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि आप जब इस तरीके से सॉल्व करते हो, इस तरीके से ऐड करते हो इनको, तो आप कैसे करते हो, जैसे मान लो आपने ये लिखा 10 lakhs, ठीक है, ये लिखा आपने 10 lakhs, उसके बाद में आप यहां पर इसके नीचे लिखोगे 64, फिर उसके नीचे लिखोगे 124800, फिर आप यहाँ प्लस लिखोगे, फिर यहाँ प्लस लिखोगे, फिर लिखोगे सर ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। जबकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। कैसे लिखा? तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं प्रो हूं, वो प्रो बनते कैसे हैं, इनकी मतलब जब प्रैक्टिस की जाती है तो प्रैक्टिस से ये सारी कैलकुलेशन आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। तो हम जो आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पढ़ने के पीछे रीजन यही होता है। ऐसा नहीं है आप 3 स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इतना कुछ हमने किया क्यों? क्योंकि हमें इन आइडेंटिटीज के लिए यूज्ड हो जाए। क्लियर है? तो ये इनका इंपॉर्टेंस है। हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बार मेरे से बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस में भी पूछा है कि सर हम आइडेंटिटीज को क्यों पढ़ते हैं, इतना माथापच्ची क्यों करनी? तो उसका जवाब बेटा यही है कि अभी हमें जरूर ये माथापच्ची लग रही है, लेकिन जब हमें इनके लिए यूज्ड हो जाएंगे उसके बाद में ये कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए ये तो था 18th का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 18th के सेकंड क्वेश्चन पर। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 999 का होल क्यूब है। अब इसका होल क्यूब भी हमें आइडेंटिटीज की हेल्प लेके सॉल्व करना है। तो देखो 999 का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं बेटा हम 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर भी वापस हमें वही आइडेंटिटी लगानी है। तो y यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो देखो ये हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 1000 एंड y इक्वल्स टू 1। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1000 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 1000 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दो, एंड आंसर आपके सामने होगा। तो देखो 1000 का होल क्यूब जब आप करोगे तो आपको पता है कि यहाँ 3 जीरो है, तो इसका क्यूब करना है, तो जीरो कितनी हो जाएंगी बेटा, कितनी जीरो हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। ठीक है, देखो कैसे हो जाएंगे 9, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1,
1 और टोटल कितनी जीरो हो गई 9। क्लियर है। तो इसलिए हम जो राउंड ऑफ में लेते हैं वो 100,000 इनको ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन आसान होती है इसलिए। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3। ठीक है, उसके बाद में -1 माइनस ये हो जाएगा 3000 इंटू ये हो जाएगा 999। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 और 9 3 जा 27 और 29 और 29। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 9 9 7 0 0 1। अब इसको माइनस कर दो 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 3 3। ठीक है, उसके बाद में 2 9 9 7 0 0 1 2 9 9 7 0 0 1 9 7 2 9 9 7 0 0 1 माइनस कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा 9 9 9 2 0 0 और यहाँ 7 फिर यहाँ हो जाएगा 1 तो 9 और 9। ओके, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर होगा बेटा। ओके, तो नो डाउट कैलकुलेशन आप रफ काम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि थोड़ी सी टिपिकल है तो आप रफ वर्क कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके चलिए, तो ये 18th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पर। 19th जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बेटा, 19th एग्जाम्पल में क्या बोला है, फैक्टराइज। देखो अभी तक कभी आपको एक्सपेंड करने को बोल रहा है, कभी फैक्टर्स करने को बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स करोगे। ठीक है, तो फैक्टर्स करने के लिए आप आइडेंटिटी यूज करोगे। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करोगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54x² क्लियर। अब देखो आपको पता है यहाँ पर क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, इसका मतलब है यहाँ पर क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी और सभी जगह प्लस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब प्लस के क्यूब वाली। तो इसका मतलब है देखो आप लिख सकते हो बेटा इसको 2x का होल क्यूब लिख सकते हो प्लस इसको लिख सकते हो 3y होल क्यूब प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी। ध्यान करो आइडेंटिटी क्या थी, एक x³ प्लस y³ प्लस 3x² बाई प्लस 3x² तो ये तो हो गया x³, ये हो गया y³ प्लस 3x² बाई तो 3 इंटू x² यानी 2x का होल स्क्वायर इंटू बाई की जगह 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। देखो x³ प्लस y³ प्लस 3x² बाई प्लस 3x² ठीक। अब चेक करो कि हमारी कैलकुलेशन सही आ रही है क्या। देखो 2 का होल क्यूब कितना होगा 8, x का x³ क्लियर, 3 का होल क्यूब 27 यानी 27 और y का y³ प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और x² बाई क्लियर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54x² क्लियर। ओके, तो अब जब ये हम इस फॉर्मेट में लिख चुके हैं तो अब आप लिख सकते हो y यूजिंग x³ प्लस y³ प्लस 3x² बाई प्लस 3x² इक्वल्स टू x प्लस y का होल क्यूब। ये हो जाएगा तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, और क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब का मतलब होता है इसको 3 टाइम्स लिख देना, तो इसलिए 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है। ओके, तो ये था बेटा आपका 19th क्वेश्चन।
अब हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और एक्सरसाइज हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18x/z, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि नो डाउट टर्म्स यहां पर भी 4 थे, टर्म्स यहां पर भी 4 हैं, लेकिन यहां पर जो परफेक्ट क्यूब थे वो कितने थे बेटा, 2 थे। यहां परफेक्ट क्यूब कितने हैं, 3 है। तो परफेक्ट क्यूब 3 वाली आइडेंटिटी कौन सी है, एक ही आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी तो है ना। तो देखो आप इसको लिख सकते हो, देखो 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18x/z, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 2x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z। क्यों लिखा हमने ऐसा, समझो। अपने पास आइडेंटिटी कौन सी होती है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z होती है। तो देखो x³, 2x का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और x का x³, क्लियर, ओके। y³ की जगह y³, 3 का क्यूब होता है 27 और z का z³ माइनस, अब देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और x/z, तो 18x/z आ गया। इसका मतलब अब हम वो आइडेंटिटी लगाने के लिए एकदम फ्री हैं, कौन सी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z, ठीक है। तो आप लिख सकते हो y यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, क्लियर है। तो बस अब वैल्यू रख दो, तो आप लिख सकते हो पुट x इक्वल्स टू, x की जगह आप क्या रखोगे 2x, y इक्वल्स टू y एंड z इक्वल्स टू, z की जगह क्या रखोगे बेटा, z की जगह रखोगे 3z, ठीक है 3z। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा x³ यानी 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब प्लस y³ प्लस 3z होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z इक्वल्स टू, अब देखो ये था x प्लस वाई प्लस z, तो पहले तो इन तीनों का सम करो यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो यहां पर देखो x क्या है 2x है, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z की जगह क्या लिखोगे बेटा 3z, तो 3z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स की जगह 2x इंटू वाई की जगह y माइनस बाई जेड, तो y इंटू जेड की जगह 3z माइनस जेड एक्स, तो 3z इंटू 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपके सामने होगा। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और z का z स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx, ठीक है। तो ये बेटा इसके फैक्टर्स होंगे, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 2xy प्लस y प्लस 3z, सॉरी 2x प्लस y प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो ये बेटा हमने आज कुछ एग्जांपल्स किए हैं और नो डाउट कि आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप एक बार वीडियो वापस देख लेना और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी कल हम अगली एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और शायद कल या परसों में हम वो एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, कल तो नहीं हो पाएगी बट परसों या उसके नेक्स्ट डे हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।